चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जो है तारीखों का ऐलान हो गया है विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और जो है 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी राजीव कुमार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान उन्होंने कर दिया। हरियाणा में विधानसभा की घोषणा विधानसभा चुनावों की कर दी गई है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और हरियाणा में जो है पहले ही चरण में ये 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव समाप्त हो जाएगा। 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा पड़ाव है, ये सीईसी द्वारा कहा गया। इसी के साथ हरियाणा के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग है, 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान है और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो है दौरा किया था। जम्मू कश्मीर में आवाम तस्वीर बदलना चाहती है। तो चुनाव आयोग द्वारा जो है आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ अहम कहा है वो भी सुनते हैं और इसके साथ ही चुनावों को लेकर सियासी प्रतिक्रिया में क्या क्या सामने आए हैं वो भी सुनेंगे। Schedule of Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. देखिए, आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 प्रांतों के चुनाव की घोषणा कर दी है और जम्मू कश्मीर के 3 फेज में चुनाव होंगे, हरियाणा का एक ही फेज में चुनाव होगा। सब कुल मिलाकर के 1 अक्टूबर तक सारी पोलिंग होगी और 4 अक्टूबर को परिणाम निकलेंगे। और इस हिसाब से आज जो घोषणा हुई है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं हरियाणा में आप लोगों को दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार के गलत काम 10 साल की अपनी सरकार में किए थे वो आज भी जख्म जो है वो भूले नहीं है हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता को सारे जख्म याद हैं जो 10 साल पहले अपनी 10 साल की सरकार में उन्होंने दिए थे। उस समय जो भी लोगों का जो भय था, लोगों के मन में एक अविश्वास था, लोगों को जो एक अंधेरगर्दी दिखती थी, लोगों में जो धींगा मस्ती करने वाले लोगों का जो एक शासन दिखता था, आज भी जब लोग उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कंपन शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही विषय आ जाए। तो इस संबंध में जनता जागरूक है। देखिए, चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। डेट अनाउंस हो गई। हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। डेट अनाउंस हो गई। हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और सब चुनाव की तैयारियां हमने कर ली हुई। स्वागत करते हैं और पूरी तरह पार्टी तैयार भी है। सभी 90 विधानसभा के हल्का अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हैं और मजबूती के साथ आगामी 45 दिन का जो ये रण इसको लड़ने का भी काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। मैं तो सबसे यही अनुरोध करूंगा, कोई भूल चूक हुई है उसको पीछे छोड़कर एक मन बनाकर पहले की तरह और मेहनत के साथ मैदान में उतरें और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगा के पार्टी को। यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए,
इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं।